సీజేపీ ఆందోళనను ముగించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం చేస్తున్న ప్రయత్నాలు ఫలించడం లేదు. తాజాగా సీజేపీ ప్రతినిధులతో ఢిల్లీలోని కాన్స్టిట్యూషన్ క్లబ్ ఆఫ్ ఇండియాలో రెండో దఫా చర్చలు అసంపూర్తిగా ముగిశాయి. సీజేపీ తరపున ప్రతినిధులు సౌరవ్ దాస్, అశుతోష్ రాంకా, కేంద్ర మంత్రులు జేపీ నడ్డా, జితేంద్ర సింగ్లు భేటీ అయ్యారు. ఎలాగైనా ఆందోళనలు విరమింపజేయాలని కేంద్రం ప్రయత్నించినప్పటికీ ఫలితం దక్కలేదు. అయితే సీజేపీ మాత్రం తమ ప్రధాన డిమాండ్ల విషయంలో వెనక్కి తగ్గడం లేదు. ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాల్సిందేనని సీజేపీ డిమాండ్ చేస్తోంది. కేంద్రం ముందు 3 ప్రధాన డిమాండ్లు పెట్టింది సీజేపీ. ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలి, ఆత్మహత్య చేసుకున్న విద్యార్థులకు ₹1 కోటి పరిహారం ఇవ్వాలి, విద్యార్థులపై కేసులు ఎత్తేయాలని కేంద్రాన్ని సీజేపీ ప్రతినిధులు డిమాండ్ చేశారు. 2 డిమాండ్లకు కేంద్రం సుముఖంగా ఉందని సీజేపీ ప్రతినిధులు వెల్లడించారు. కేంద్ర మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ విషయంలో కేంద్రం రేపటి వరకు గడువు కోరినట్టు చెప్పారు. డిమాండ్లపై రేపటి వరకు వేచి చూస్తామన్నారు సీజేపీ సౌరవ్. తమ డిమాండ్లు నెరవేరేదాకా పోరాటం ఆపం అని సీజేపీ ప్రతినిధులు ప్రకటించారు. हमारी मेन डिमांड है 3, उनमें से 2 डिमांड कॉम्पनसेशन और एफआईआर का विड्रॉल और सॉवरेन गारंटी, उस पे सरकार पॉजिटिव है। और रिजाइन साथ हमने एक और चीज, रिजाइन का हम लोग बोल रहे हैं, साथ एक और चीज हुआ है। हम लोगों ने बोला कि दिल्ली पुलिस के द्वारा बहुत सारे यंग लड़के लड़कियां जो युवा है इस देश के, उनको कल रात से पूरे दिन और आज भी डिटेन किया जा रहा है कोई भी रीजन के बगैर। वो लोग जो जंतर मंतर से निकल के घर जा रहे हो, वो लोग जो जंतर मंतर के तरफ आ रहे हो, एंड वो लोग जो जैसे खाना पहुंचा रहे हो, ऐसे यंग लोगों को डिटेन कर रही है, लॉयर्स के साथ धक्का मुक्की कर रही है। जब हमने ये बताया सरकार को कि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट है लोगों के अंदर, उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है, लेकिन अगर हो रहा है तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि ऐसा नहीं होगा एंड दिल्ली पुलिस को वो बस बोलेंगे ऐसा नहीं करने को। पूरे देश के युवाओं में जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, एक सेंटीमेंट है, वो बहुत क्लियर सेंटीमेंट है दैट धर्मेंद्र प्रधान हैज टू रिजाइन और ही नीड्स टू बी सैक्ड। सरकार से इस बारे में विस्तृत चर्चा हुई है। सरकार ने इस मुद्दे पर, इस पॉइंट पर जवाब देने के लिए कल दोपहर तक का समय मांगा है। हमने सरकार को बता दिया है कि पूरे देश भर में इस समय प्रदर्शन चल रहे हैं, जो प्रदर्शन बढ़ते जाएंगे और अगर हमें जल्द ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या बर्खास्ती नहीं मिली तो ये प्रदर्शन और व्यापक होंगे और जल्द ही कॉकरोच जनता पार्टी को एक और नेशनल कॉल देना होगा। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करेगी या वो इस्तीफा देंगे और इस मामले को हम एक कंक्लूजन की ओर लेकर जा पाएंगे। సీజేపీ డిమాండ్లపై విస్తృతంగా చర్చించామన్నారు కేంద్ర మంత్రి జేపీ నడ్డా. రేపు మధ్యాహ్నం మరోసారి సమావేశమవుతామని తెలిపారు. కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ డిమాండ్లపై నిర్ణయం తీసుకోవడానికి రేపటి వరకు గడువు కోరినట్టు వెల్లడించారు. आंदोलनकारी लोगों के विषयों पर चर्चा करने के लिए यहाँ आए थे। लगभग 2 घंटे बातचीत चली। सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ भारत सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह जी बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 सुधार के दृष्टि से परीक्षा में सुझाव नहीं। हमने उनको कहा है कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम आपसे जो चर्चा वो आपको बताएंगे। ఢిల్లీలో శాంతియుతంగా నిరసన చేస్తున్న విద్యార్థులపై దాడి చేయడం దారుణమని మండిపడ్డారు లోక్సభ విపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ. కేంద్ర ప్రభుత్వం ముందు సీజేపీ న్యాయమైన డిమాండ్లనే పెట్టిందన్నారు. कि ये जो हमारे फ्यूचर पे गोली चलाए हैं, लाठी मारे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए।
और तीसरी मांग कि नरेंद्र मोदी जी जो पूरे सिस्टम के ऑपरेटर हैं, वो ऐसे जैसे हजारों युवाओं से माफी मांगे। इनका फिजिकल डैमेज हुआ है। मैं आपसे कह नहीं सकता हूं कि इनकी आंख बचेगी नहीं बचेगी, इनकी कोई गलती नहीं है। तो ये 3 मांगे हैं। हमारे स्टूडेंट्स को मारना बंद कीजिए, धमकाना बंद कीजिए और ये मांगे पूरी कीजिए। यही मैसेज है। हाँ, हरियाणा हमने पोजीशन क्लियर कर दी है, स्टूडेंट्स ने पोजीशन क्लियर कर दी है। जो उनकी मांग है उसे हम रिपीट कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान is a criminal education minister. He has to be removed. He is a symbol of the collapse of our education system. He has to go. He is the reason my brother has got shot. He is the reason thousands of people are outside. He has to go. ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हो रहे हैं। शेम। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हो रहे दिल्ली में। तो जब हमने बताया ये 2 मिनिस्टर्स को, उन्होंने बोला ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन हमने बोला हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि अगर हो रहा है तो वो आश्वासन देते कि ऐसा आपसे नहीं होगा। अब जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे का मामला है वो आशु बताएगा क्या हुआ, लेकिन उसके पहले ये बता देना चाह रहा हूं कि जो हमारे दूसरे और तीसरे डिमांड्स है, कॉम्पेंसेशन एंड एफआईआर का विड्रॉल और सॉवरेन गारंटी की ऐसा फ्यूचर में भी एफआईआर फाइल ना हो, उस पे सरकार ने पॉजिटिव साइन दिखाया। सरकार ने बोला कि इन प्रिंसिपल हम लोग मान रहे हैं आपकी ये 2 डिमांड्स। तो कल हमें फिर से बुलाया है। अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो सब लोग सुनना चाहते क्या हुआ वो आशु बताएगा। तो सबसे विस्तृत चर्चा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर हुई। बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स सरकार की तरफ से दिए गए, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ एक बात कही कि जो 21 बच्चे हैं जिन्होंने नीट का पेपर लीक होने के बाद सुसाइड कर ली, उन जानों का जिम्मेदार कौन है, उनका जवाबदेह व्यक्ति कौन है, उनकी अकाउंटेबिलिटी किस पर है। हमने बहुत साफ शब्दों में सरकार को बता दिया कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नॉन नेगोशिएबल है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या उनके कैबिनेट के बर्खास्तगी के बिना यहां पर जो प्रदर्शन चल रहा है, जो पूरे देश भर में प्रदर्शन चल रहा है, वो प्रदर्शन बंद नहीं होगा। ये हमने आज सरकार को साफ शब्दों में कम्युनिकेट कर दिया है। हमने सरकार को ये भी बता दिया कि पूरे देश में इस समय भले ही हमारी शिक्षा को लेके अलग अलग डिमांड्स हो, भले ही शिक्षा सुधार को लेके हमारी 10 अलग डिमांड्स हो, लेकिन इस समय पूरे देश की एक सिंगल डिमांड है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। सरकार ने जो डेलीगेशन वहां पर मौजूद था, उन्होंने हमें कल फिर से 3:30 बजे इस मुद्दे पर बात करने के लिए बुलाया है। हमने सरकार को बहुत क्लियरली ये कम्युनिकेट कर दिया है कि हम अब ज्यादा वक्त इस पर जाया नहीं कर सकते। अगर जल्दी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है